सकते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ, जो आवाम को रौंदा जा रहा है, पीसा जा रहा है, जो महंगाई का एक बोझ आवाम पे गिराया गया। आज लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या कहते हैं इस हवाले से, हुकूमत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हर पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, महंगाई अरूज पे जा रही है, क्या कहेंगे? यार जी बस ये तो हुकूमत का काम है भाई नो। कभी 50 रुपये बढ़ा देता है, 3 रुपये कम कर देता है। अभी बढ़ा है तकरीबन 525 रुपये पे डीजल पहुंच गए। तो ये लोग हमको कहते हैं कि यार किराया क्यों बढ़ाते हो। हम बोलते हैं यार हुकूमत को बोलो कि डीजल कम करे, हम किराया कम कर देंगे। वो तो कह रही है कि हम आवाम के लिए सोच रहे हैं, आवाम के लिए बेहतरी कर रहे हैं। तो ये तो आवाम की बात है ना, हमारे काम तो नहीं है, ये तो हुकूमत का काम है। चले जी सर, क्या कहेंगे, महंगाई अरूज पे चली गई है जी? यार सर जी, महंगाई तो इतना लोगों को परेशान किया है ना, ये आपको पता नहीं लगता है। हम तो गाड़ी वाले, हमको तो पता चल जाता है यार। स्टॉप पे झगड़ा किराया इतना हो गया, किराया इतना हो गया, डीजल का पेट्रोल का कोई देखता नहीं है। कि बाज़ लोग ऐसा ही है कि उसको पता ही नहीं है कि डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया। तो हुकूमत कर क्या रही है? बस ये हम समझ नहीं खान को जेल में कैद किया है, वो तो बाहर महंगाई पे महंगाई कर रहे हैं। बस ये क्या करेगा इन लोगों को, सबको पता चल गया है, सब पूरे पाकिस्तान लोगों को पता चला है हर चीज़ का, लेकिन फिर भी लोग खामोश है। क्या करेगा इन लोगों के साथ? नौजवान कुछ कहना चाहेंगे आप? किस बारे में? यार ये जो आवाम के साथ किया जा रहा है, सर फॉर्म 47 की हुकूमत है तो वो कुछ भी कर सकती है कि जिस तरीके से वो आई है, तो उसके बाद तो उनको अवाम का क्या फ़िक्र है। एक बंदे ने कहा था मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। अब ये अवाम है, ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो अब मैं और क्या कहूँ आपको। नहीं तो ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये जाली हुकूमत कर क्या रहे हैं ये अवाम? तो जो है जो जिस तरह महंगाई अरूज पे सर उनको अगर अब फ़िक्र होता अवाम का तो वो एक मैंडेट लेके आते हैं। जिनके पास मैंडेट है ही नहीं तो उनको अवाम का को क्या ख्याल है? अवाम का तब ख्याल होता, वो कहते यार हम तब अगली बार तब वोट मिलेगा कि हम अवाम को कोई रिलीफ दे, कोई स्टेबिलिटी दे। तो अब इन चीज़ के बारे में उनका कोई ख्याल नहीं है, वो कर सकते हैं। अब खान को जेल में कैद किया 2.5 साल। सर ना पूछे, वो बड़े याद आ रहे हैं, बड़े याद आ रहे हैं जी। तो आप वो खान ने सही कहा था कि मैं याद आऊँगा इसको। बस दरवेश बंदा था, उसने कहा मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, आप नहीं कर सकेंगे। अब वही हो रहा है हमारे साथ। अच्छा, हम तो यकीन माने कि स्टूडेंट बनते हैं, और जो ये पेट्रोल के क्राइसिस है, आप इवन ओवरऑल भी देखें, खाने पीने की अशिया महंगी है, सब कुछ महंगा है। आप कह रहे हैं बहुत याद आ रहे हैं। एग्जैक्टली बहुत याद आ रहा है खान साहब, इमरान अहमद खान याजी साहब। क्यों? सर देखे कोविड-19 में उनका हुकूमत था, इतने बड़े क्राइसिस में उन्होंने जिस तरह चीज़ें हैंडल की थी, तो अब वो हमें पता चल रहा है ना कि किस तरह उन्होंने हैंडल की थी। 150 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल था, तो उससे तो बड़ी क्राइसिस तो कोविड के बाद अभी तक आई भी नहीं है। और ये हर इंसान को पता है। ये अगर मेरे पास इतना शऊर है तो किसने मुझे दिया है? खान साहब ने दिया है। इससे पहले मुझे क्या पता था कि बैरल क्या होता है, पेट्रोल का हिसाब क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में रेट क्या होता है, बैरल में कितने लीटर्स होते हैं, मुझे तो कोई इल्म नहीं था। खान साहब के दौरे हुकूमत में भी तो $110 एक बैरल मिलता था ना, अब भी $100 $110 का बैरल ही मिल रहा है। तब 150 था और आज तब रेट 150 रुपीज़ था, अब आप देख ले कितना है। नहीं तो अब क्या समझते हैं आप? कह रहे हैं कि खान साहब याद आ रहे हैं, वो कैद में है, ये हुकूमत में बैठे हैं, महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है, हल क्या है? हल ये कि खान साहब को बिठा लें, उनसे बात करें, उनको बिठाएं और चीज़ें हैंडल करें। इस तरह तो नहीं चल सकता। ये नहीं चला सकेंगे सर, इन्होंने कहाँ चलाया? एक दिन चलाए, एक दिन के लिए उन्होंने चलाया, आवाम को कोई रिलीफ दी है? मुझे आप बताएं। ठीक है सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहता हूँ, आपको खुद पता है महंगाई है। अब इस्लामाबाद वालों को, पिंडी वालों को गाड़ी मिल जाए, गाँव वाला क्या करेगा? इनको रिलीफ मिल जाए, गाँव वाले को क्या मिलेगा? अच्छा फिर कहते हैं कि भाई वो क्या नाम है, स्कूल जो ऑनलाइन, तो हमारा गांव में बिजली नहीं है, हमारा गांव में मोबाइल नहीं है, वो अभी स्कूल बंद है।
चलो इस्लामाबाद पिंडी वाला क्या नाम है वो करेगा। नहीं तो ये तो शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि ये तो बड़ा रिलीफ देंगे। किधर रिलीफ, आपको गांव वाला रिलीफ होता है, इस्लामाबाद पिंडी वालों को रिलीफ होता है ना। नहीं नहीं, इनको भी ठोका हुआ है, इनको भी वो ये अभी कहते हैं हम सस्ता किया है, हम मेट्रो सस्ता किया भाई, मेट्रो 50 पैसे सस्ता किया, बाकी गरीब लोग 24 घंटे इस्लामाबाद तो नहीं फेरेगा ना, गाँव भी जाना है। बिल्कुल जी, वो कह रहे हैं कि सफ़र भी तो करना है, मेट्रो में तो नहीं घूमते रहना। अभी हम गिलगित जाना, स्कार्दू जाना, अभी कम से कम अभी हम कराची के लिए टिकट लिया 12,000 रुपये हो गया, मैं वापस आ गया, बीमार है मैं। 12,000 हम किस तरह करेंगे, देखो ना। आपने कहा 12,000 का टिकट आप गए ही नहीं है। नहीं लिया ना, अभी बीमार है, नहीं लिया ना। ऐसा ही बस यार हमारा 11,500 UBI पेंशन है, 11,500 UBI पेंशन, तो उसको मैं टिकट खाऊंगा क्या, फिर क्या करूँगा, खुद सोचो, बीमार है अभी। देखें जी, ये हालात हैं जी इस टाइम इस कौम के लोग जो हैं वो बड़े बेबस और बड़े मजबूर हो चुके हैं। सर क्या मेरा भी इंटरव्यू ले लो, कहना चाह रहे हैं? मैं ज़रा ये पेट्रोल के बारे में बात बोले ये महंगाई जिस तरह अरूज पे जा रही है, जिस तरह इन्होंने कीमतों में इजाफा किया है। भाईजान सिर्फ एक छोटी सी 2-3 बातें करनी थी, लेकिन पहले उससे पहले आप एक वादा करें कि आप ये काम करेंगे। इंशाल्लाह चलेगा, वादा कर दें आप। इंशाल्लाह। मैं सिर्फ आप लोगों से ये जो मरीम नवाज़ हो गई, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हो गया, जितने भी उसके आलतू पालतू कुत्ते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो कह रहे थे 300 यूनिट फ्री देंगे, कम से कम खाने के काबल हमें रोटी दे दो, इस काबल हमें छोड़ दो, हमें आप लोगों की बिजली, हम सब आप लोगों की शक्ल पे लानत भेजते हैं। मैं बाइकें चलाता हूँ, मेरे घर के 12 अफराद हैं टोटल, ठीक हो गया। सिस्टर हैं, घर का कफील बंदा हूँ, बाप मेरा वो दमे का मरीज़ है, ठीक हो गया। कफील बंदा होगी, अभी तक सुबह से लेके अभी तक मैंने 700 की दिहाड़ी लगाई है, 700 की, सुबह 6 बजे से लेके अभी तक, मतलब कि 9 घंटे हो गए, 700 की दिहाड़ी लगाई है। मैं सिर्फ उस अब अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, वो पूछता हूँ 300 वाली यूनिट बिजली किधर है? जो मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था उस बाप को उठा के खोज दिया, जलील के बच्चे बैठे सब, हमारा आर्मी चीफ है जिसकी वजह से आज हम लोग सड़क पे बैठे हुए हैं। वो आगे अभी मुझे उठाना चाहते हैं, मैं उसको पूरा एड्रेस बताता हूँ। अच्छा नहीं, मुझे ये बताया 150 इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल था, तो ये महंगाई मार्च कर रहे थे जी। तो अभी आजकल ना वो डीजल आता है, वो उसको तो उस टाइम मरीम नवाज, आजकल तो वो भी नजर नहीं। एक बात है ना, उस टाइम 20 रुपये अगर चीज़ बढ़ रही थी तो मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद बंद कर देता था, यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दो। IMF के कहने पे इन्होंने ईरान के साथ जंग का नाम लेके पेट्रोल इन्होंने 400 पे ले गए, 450 पे, और पहले महीने में एक दफ़ा बढ़ता था, अभी हफ्ते में। शहबाज शरीफ कहते हैं पर दिल में बोझ है, ये फैसला करना पड़ रहा है महंगाई का। मैं कहता हूँ सबसे अगर इंतहाई बदनस्ल इंसान पूरे पाकिस्तान में कोई है ना, 2 फैमिली हैं, जरदारी फैमिली और शहबाज शरीफ फैमिली, सबसे गंदी नस्ल का। मैं कुत्ती से भी अच्छी उम्मीद है, इनसे ये चीज़ नहीं है। हाँ जी सर, अगर ये चीज़ अब आप ना करेंगे ना तो फिर अल्लाह के चलेंगे। मेरा चलाना, मैं अल्फाजों का ख्याल भी रखूँगा। हाँ जी, बात इस तरह किया, मैं मौलाना फजल रहमान से पूछना चाहता हूँ, सर आप किधर हैं? 149 रुपये हुआ तो इमरान खान को आपने कह दिया यूथी एजेंट है, आपने कहा हम यूथियों के लिए ज़मीन तंग कर देंगे। अब आपका पटवारियों के बारे में थोड़ा सा ख्याल हो जाए, किधर चला गया पेट्रोल? यूथियों के लिए मौलाना फजल रहमान की ने ज़मीन तंग कर दी, इनके बारे में क्या ख्याल है? इस मुल्क को चलाने वाले जितने भी ताकतवर हल्के, हम उनसे पूछते हैं सर 2022 से आपने इनको गवर्नमेंट दी है, देख लें मुल्क का हाल। खुदारा आप खुद सोचें कि आपने मुल्क किन के हाथों में दे दिया। बज़ाहिर तो हुकूमत ये कर रहे हैं, लेकिन दी किसने है? सर आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो जो इस मुल्क को चला रहे हैं सर। लेकिन देखें 2022 से एक बंदे को आपने जेल में कर दिया, गवर्नमेंट इनको दे दिया, देख लें 4-5वां साल शुरू हो गया, इन्होंने मुल्क को किधर पहुंचा दिया। वो जेल में 2.5 साल से बैठा, वो तो बैठा हुआ है, 4 साल इनको गवर्नमेंट को हो गए। 2022 में की है ना खान की गवर्नमेंट, फिर शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया PDM का, फिर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना दिया है। मुझे ये बताएं सर हम किधर जाएं? पेट्रोल देख रहे हैं, ये मुल्क किस समझ जा रहा है? ये सही समझ जा रहा है कि एक बार आप 55 रुपये महंगा कर देते हैं, फिर आप 137 रुपये महंगा करके एक दिन में अरबों रुपये कमा के 80 रुपये कम कर देते हैं। और जो अवाम है ना, ये जिंदा दिल कौम नहीं है, गलत अल्फाज हैं, ये मुर्दा दिल कौम है, ये मुर्दा दिल कौम का हाल है। ये जिंदा दिल होते ना फिर इनका हाल ये ना होता। 2022 से 2022 तक 149 रुपये महंगा कर दिया, 149 रुपये महंगा करके एक दिन में अरबों रुपये कमा के 80 रुपये कम कर देते हैं। और जो अवाम है ना, ये जिंदा दिल कौम का हाल है, ये मुर्दा दिल कौम का हाल है, ये जिंदा दिल होते ना
तो कोई मेहरबानी करे, आप बस करें। ये मुल्क नहीं चला सकते, ये मुल्क इनके बस की बात नहीं है। नहीं चला। ताकतवर हल्के हैं जो हम उधर कहते हैं सर हमसे आपसे गुजारिश, हम आपकी कदर करते हैं, हम इज़्ज़त भी करते हैं आपकी। सर देख लें 2022 से इन्होंने मुल्क का क्या हाल कर दिया है। मेहरबानी करें, इन्हें घर भेजें, अडियाला वाले को लेके आए, बात करें, दरगुजर करें, बात करें। वही बंदा चलाएगा इस मुल्क को। कौन? इमरान खान। इंशाल्लाह वही चलाएगा, वही मुस्तकबिल है हमारे मुल्क का। इनको छोड़ें, बहुत कर लिया इन्होंने ड्रामा, एक के पास दूसरे के पास बारियां लगाई हुई हैं, ख़त्म कर दें। जाएं अडियाला की तरफ, खोलें दरवाजे, इंशाअल्लाह वो अच्छा इंसान है, माफ़ कर देगा। कोई बड़ी बात नहीं है, फजल रहमान साहब को भी हम गुजारिश करते सर आ जाएं, अब आपका वक्त हो गया है। 149 पे आप आ जाते थे, 400 पे चला गया है। किधर हैं आप? सो रहे हैं, जागें ज़रा, पाकिस्तान का हाल देख लें। इसमें से कोई हड्डी उनको भी मिल रही होगी ना फजल रहमान साहब। ठीक है मेरे पास। तब तो मीडिया भी बड़ा बोलता था 149 पे शोर। सर सबको कमीशन मिल रहा है, सबकी दिहाड़ियाँ लग रही हैं, अब वो क्या बोलेंगे, सबको पता है। आप कह रहे हैं कि जाएं और अडियाला का रुख करें, दरवाज़ा खोले दरवाज़ा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरी बात सुने। जब फतह मक्का के टाइम पे हमारे नबी ने कुफार मक्का सबको माफ़ कर दिया ना, वो तो कुफार थे, उनको हमारे नबी ने माफ़ कर दिया। यार अडियाला का वासी ना हमारा दिल है, ये 25 करोड़ आवाम का वो दिल है। खोलें दरवाजे, हम आर्मी चीफ को सलूट करेंगे, बस इतनी सी बात है। आप इस समय से यही हाल है, अडियाला का दरवाज़ा खुलना चाहिए। बिल्कुल यही हाल है, और इसके अलावा है नहीं। टोटल 3 साल उस बेचारे ने हुकूमत की है, तो कह रहे हैं लूट के वो खा गया है। अडियाला में रखने का उसका रीज़न क्या है? वैसे अडियाला में रखने का उसका रीज़न क्या है, ये चीज़ बताए ना। सारी चोरी तो इन्होंने की है, कभी मार्शला, कभी नवाज शरीफ, कभी जरदारी, कभी मार्शला। 3 साल में मोल डिफ़ॉल्ट कर गया उसके होते हुए। हालांकि कोरोना गुजरा, लोग खुश थे, उसके कोरोना में बिल्कुल कारोबार कोई भी नहीं था, सब कुछ मिलता रहा है। फिर मरियम नवाज़ आई है, कोरोना में उसने 12-12 हज़ार रुपया भी लोगों को दिया है। मरियम औरंगज़ेब आई है, वो कहती है हम अपनी तरफ से 2000 रुपया देते हैं। तुम्हारे बाप का पैसा कहाँ से लाती हो तुम? हमारे टैक्सों पर तो आप गवर्नमेंट अपनी तरफ से 2000 रुपया दे रही है। ठीक है, देखें जी, ये तो महीने का बच्चा चीज़ खा जाता है जो हमें उल्लू बनाने के लिए दे रही है। लेकिन ये जज्बात है लोगों के साथ। आप क्या कहेंगे? महंगाई है, हम लोग तो मर रहे हैं, क्या करेंगे? हमारी 1000-1200 दिहाड़ी है, उसमें खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा, तो क्या करेंगे? मरेंगे, गाड़ी के नीचे आएंगे, मरेंगे, और क्या करेंगे? नहीं, हुकूमत कह रही है, हुकूमत क्या दे रही है? हुकूमत बढ़ रही है, बस बात खत्म हो गई है। वो तो कह रही है बड़ा कुछ दे रहे हैं। किसको दिया है? किसको मिला है? या किसी गरीब से पूछो, कुछ मिला है किसी को? किसी को कुछ मिला है? साबित कर दिखाओ, हम इनाम देंगे, ऊपर से कर्जा लेके अपने सर पे दें, उनको वापस करेंगे। कोई ये सब फ्रॉड है यार, खुदा करिए हमारे को अपने हाल पे जीने दो, हमारे को मजदूरी करने दो। हमारा खून पसीने का टैक्स लग रहा है हमारे ऊपर, क्यों लग रहा है? बड़े बड़े जितने भी हैं उनका सब कुछ फ्री है, गाड़ियाँ फ्री, बंगले फ्री, मैं कहता हूँ बिजली फ्री, गैस फ्री, सब कुछ फ्री। किधर पेट्रोल फ्री? किधर है? कौन है यहाँ पे? किस मुल्क में चलाने वाला कौन है? इस एक सिर्फ कलमे पे खड़ा है, वरना ये तो बहुत बर्बाद हो चुका है मुल्क। अपने लिए तो जहाज, औरत की हुकूमत ही नहीं मानो। किसी मुसलमान को लेके आओ, मर्द को जिसकी हुकूमत हो, औरत के गुलाम बन गए। फिर ये मुझे शरीयत में है कहीं? मुझे साबित कर दो, मैं इनाम दूंगा आपको। शरीयत में औरत की हुकूमत ही नहीं है। हाँ जी, ठीक है सर, आप क्या समझते हैं, क्या हालात हैं जी? वो तो शहबाज शरीफ कह रहा था कि मैं अपने कपड़े बेच के आवाम को रिलीफ दूंगा। वो बेचारा जाके सऊदीया गया कर्ज लेने के लिए, उधर जो बंदे थे ना उनको बेच के आ गया कि भाई अगर मैंने कर्जा वापस ना किया तो जो मेरे यहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं उनकी सैलरियाँ में से काट लेना। बाकी वो तो कहते थे कि वो उधर आवाम बेच के आ गया, तो आवाम के कपड़े नहीं उतार दिए, तो उसने कपड़े तो जो करना था तो वो तो कर दिया। वो बेचारे जो सऊदीया में थे ना, उनके जो उधर का सौदा कराया जी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सुन लिया। नौजवान कैसी जा रही है हुकूमत? सबको नजर आ रहा है कैसा जा रहा है। चोरों का हुकूमत है, चोरियाँ करते और कुछ भी नहीं है, बस गरीब बंदे के साथ जुल्म है। इधर जो बंदा रेडी लगा था, फ्रूट बेचने वाला बंदा है ना, इसके पास बंदा करोड़ रुपए का डाले पे आएगा, आके सिर्फ इसका रेट पता करेगा कि क्या रेट बेच रहा है।
वो देख रहे क्या बंदे 10 रुपए महंगा बेच रहे, इसको पकड़ रहे। वो जो करोड़ रुपए का गाड़ी पे घूम रहा है उससे पूछने वाला कोई नहीं है। इधर गरीब बंदा मोटरसाइकिल पे आएगा, उसका नंबर प्लेट टूटा होगा, उसके ऊपर चलान होगा। जो ट्रक वाला होगा वहाँ से इधर मुड़ के गाड़ी लेके जा रहा होगा, उससे पूछने वाला कौन है? इसका इस बात का जवाब है किसी के पास? लेकिन जी लोग जो है कौन बेहतर है? हाँ, इमरान खान बेहतर है, सबको पता है। पूछने का कौन सा बात है इस पे? इमरान खान बेहतर है। इधर जितना बंदा भी खड़ा है सबको पता है किस बंदे ने मुल्क 150 रुपए पेट्रोल लीटर था। पेट्रोल महंगा हो गया, अभी 450 हो गया, 460 रुपए। अभी पूछने वाला कौन है? ये लोग सियासत ऐसा करते हैं, 120 रुपए महंगा करके फिर 60 रुपए सस्ता करता है, बोलता हमने सस्ता कर लिया। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये बोलते हैं जैसी अवाम ऐसा हुक्मरान। हम लोगों का एक उस्ताद ही नहीं है। हम लोग रात को और होते हैं, दिन को और होते हैं। लाव चढ़ाव लगा रहता है, दुनिया के साथ है। क्या हो सकता है बताओ ना? रिलीफ दिया जा रहा है। रिलीफ क्या मतलब है? जब से हम जमे इधर चौक में खड़े हैं, रिलीफ ये अपनी मजदूरी करो, शाम को खाओ। कोई किसी को तो रिलीफ नहीं दे सकता है। कौन कह रहे हैं दे सकता है? कोई किसी को नहीं देता है। दिया होगा न दिया, लोगों को तो लिया लोगों ने, कोई ऐसी बात तो नहीं है। रिलीफ दिया है ये नहीं, लेकिन अपने लोगों को दिए। अगर 50,000 रुपए किसी को देते ना वीडियो बना के, पर बाद में 5,000 उसको देके 45,000 रुपए वापस। बेनजीर के लोग पैसे अभी भी खा रहे हैं, उसको किसी ने वोट नहीं दिया। अभी भी बेनजीर के अभी भी लोग पैसे खा रहे हैं। बेनजीर ठीक है, उसका पोता ठीक नहीं है, वो जो कोसरा है वो ठीक नहीं है। सब लोग खा रहे हैं। देखे जी क्या कैसे हैं, कैसे हैं हालात तो इस तरह के हैं। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान जो है ना मुसल्लत किए गए, ऐसे हुक्मरान है कि एक दिन में उन्होंने हमारा ऐसा हाल कर दिया, ऐसा हाल कि तारीख में नहीं दे। 160 रुपये पेट्रोल लीटर मिलता था इमरान खान साहब की दौर में, और इन चोरों ने महंगाई मार शुरू किया था। इनके साथ फजलुर रहमान भी था, कह रहे महंगाई है जी, ये हुए। जब इमरान खान की हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया तो इन चोरों ने आज आगे 458 रुपये फी लीटर मुकर्रर किया। आवाम का जीना महल किया। आवाम को चाहिए कि आप सोने का वक्त नहीं है, जागो, 1-2 दिन के मार है। इंशाअल्लाह ताला हमने पहले भी कुर्बानी दी है और अब भी दरग नहीं करेंगे किसी किस्म को कुर्बानी से। इंशाअल्लाह ताला जब भी पार्टी काल देंगे हम जाएंगे। और इन आप क्या कह रहे हैं? खान बेहतर है? खान बेहतर है, खान से कोई ऑप्शन नहीं है। वो आज़ाद खारिजा की पॉलिसी की बात करता है, वो मुस्लिम उम्मत को इत्तेहाद इसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। और इसलिए हटाया गया कि अमेरिका ने कहा कि तुम रूस न जाओ। इनके ऊपर 2 दफ़ा जो है ना दबाव डाला, लेकिन वो गया क्योंकि वो अपने अवाम के लिए सस्ता तेल खरीद रहा था, अपने अवाम के लिए, अपने अवाम की सोचता था, मिडिल क्लास की सोचता था। ये चोर जब से आए हमारा जीना हमाल कर दिया इन लोगों ने। ये तो कहना कि वो आवाम के लिए बेहतर सोच रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, दिल पे बोझ रख के फैसले कर रहे हैं। 11 अरब रुपए के एक जहाज़ खरीदते हैं एक औरत हो, और आवाम के लिए सोचते हैं या अपने लिए सोचते हैं? आवाम के लिए सोचते तो आज ये लोग खुदकशियाँ नहीं करते। आज कितने लोग दिखाते हैं, लोग अपने बीवी बच्ची को मार रहे, रोटी नहीं मिला, रोटी के लिए तरसता है। कैसे बेहतर सोच रहे हैं? इन लोगों को अपने आयाश कम करनी चाहिए, आवाम की महंगाई के ऊपर फोकस करना चाहिए। वो एक नौजवान कह रहे हैं कि डाला का दरवाज़ा खुलना चाहिए। बिल्कुल खुलना चाहिए, लेकिन ऐसे मुंह वाला बात अच्छे नहीं, ये अमली काम करना चाहिए। 16 अप्रैल को मेरा आपके वसातत है, मैं आपको जानता भी, आपके चैनल को मैंने फॉलो किया है कि भाई कॉल दे दो। आपके 4-5 महीने हो गया ये, बस फाइनल कॉल दे दो। इंशाल्लाह हम 26 नवंबर में गए थे और अब भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। किस किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। सो ये सूरत हाल है, बाकी जो होगा इंशाल्लाह आपको अपडेट देते रहेंगे। दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।